देखिए मित्रों, इसके पहले हमने आपको टेट का जो मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान के बारे में जो 15-16 आपको हम चैप्टर बताए थे कि इसी चैप्टर से प्रश्न आते थे और इम्पोर्टेंट चैप्टर थे, जिनमें से एक एक प्रश्न आना संभव था, जिससे हमारा कि स्कोर बढ़ाने के लिए। देखिए, मनोविज्ञान जो होता है एक बहुत अच्छा विषय है। आप इसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे और रुचिपूर्वक पढ़ेंगे तो मनोविज्ञान में जितने भी प्रश्न आते हैं आप सही कर ले जाएंगे। शिक्षण जब आपको आएगा तो शिक्षण में भी हम आपको ऐसा बता देंगे जिससे आपके शिक्षण के 8-10 प्रश्न आते हो, उसमें 5-6 प्लस आपका सही हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आप अगर आराम से करेंगे, समय के साथ साथ करेंगे तो आपका एक प्रश्न भी गलती नहीं होगा। वही आप नहीं पढ़ेंगे, दोहराएंगे नहीं, हड़बड़ाहट में प्रश्न पढ़ेंगे, नहीं को है पढ़ेंगे, है को नहीं पढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है समझ नहीं पाएंगे, उत्तर देखिए बस मार के निकल, तो ये सब में ऐसे प्रश्नों में गलती होती है। तो आपको मनोविज्ञान पढ़ना है। देखिए, मनोविज्ञान जो होता है वो मन का विज्ञान होता है। मन का विज्ञान होता है। मन का विज्ञान मतलब वो आपके मन, बच्चों के मन को पढ़ना पड़ता है। जैसे इसको एक ऐसा विज्ञान कहते हैं, जैसे कहते हैं ना ज्योतिषाचार्य आपके हाथ देख करके आपके भाग्य को बना देते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के पढ़ने वाले बच्चों के प्रश्न पूछकर, पढ़कर, उनसे कुछ वार्तालाप करके, ऐसे ऐसे प्रश्नों को पढ़ करके वो आपके भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि आप कितने पढ़ने में है, कितना रुचि है, आपका किस विषय क्षेत्र में रुचि है, आप आगे और अच्छे से क्या कर सकते हैं, ये सब बता सकते हैं। इसी को कहते हैं मन का विज्ञान, जो होता है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान देखिए पहला चैप्टर आपका था शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शब्द है और ये मनोविज्ञान है, ठीक है। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। शिक्षा, अब देखिए शिक्षा कहाँ से लिया गया है, शिक्षा शब्द कहाँ से लिया गया है। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत शब्द से मिला है शिक्ष धातु से। शिक्ष धातु, शिक्ष मतलब सीखना या सिखाना, और धातु मतलब क्रिया होती है, करना। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सब क्या होती है, क्रिया होती है। उसी प्रकार ये देखिए सिखाना, सीखना, सीखना भी एक क्रिया है, सिखाना भी एक क्रिया है। इस प्रकार शिक्ष धातु से यह शब्द बना है। इसी को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द देखिए कहाँ से लिया गया है, एजुकेशन शब्द कैसे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। अब इसमें देखिए एक प्रश्न पूछता है, एक प्रश्न ये पूछता है कि एजुकेशन शब्द कहाँ का है, आप कहेंगे लैटिन भाषा का है। किस शब्द से बना है, आप कहेंगे एजुकेटम शब्द से बना है। ये देखिए एजुकेटम शब्द से बना है, कहाँ का है, ये लैटिन भाषा से बना है। अब इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में क्या अर्थ होता है, संस्कृत में क्या अर्थ। देखिए हिंदी में क्या होता है, ये शिक्ष धातु है। शिक्ष मतलब सीखना या सिखाना या शिक्षा देना, और धातु मतलब ये क्रिया होता है। क्रिया मतलब करना, क्रिया मतलब करना। अब करना मतलब क्या करना, खाना, खाना, पढ़ना, लिखना, याद करना। लेकिन यहाँ आपको केवल शिक्ष धातु से शिक्षा देना है, सीखना है या सिखाना है, इसमें केवल 2 ही क्रिया होती है, सीखना या सिखाना। तो देखिए शिक्ष धातु, शिक्ष मतलब सिखाना या सीखना, सीखना या सिखाना, जिसका अर्थ होता है शिक्षा देना, अर्थात सीखने या सिखाने का क्रिया करना। ये हिंदी अर्थ हो गया हमारा। ये क्या हो गया, हिंदी अर्थ। अंग्रेजी अर्थ क्या है, अंग्रेजी अर्थ होता है एजुकेशन। एजुकेशन शब्द कहाँ से बना है, लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, आप कहेंगे एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम में जो ई है और ड्यूको है। अब देखिए यहाँ अंत होता है, ई का मतलब होता है अंदर से, ई का अर्थ होता है अंदर से, और ड्यूको शब्द का अर्थ होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या
आगे बढ़ाना। यही हमें भी क्रिया करना होता है बच्चों के साथ। जब हम लोग टीचर बनेंगे तो बच्चों के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसकी रुचि पढ़ेंगे, उसकी कारण पढ़ेंगे, बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये पढ़ने के मूड में है कि नहीं है, इसका चित्रवृत्ति देखेंगे, खेलने के मूड में तो नहीं है, या कुछ सोच तो नहीं रहा है, इधर उधर पढ़े। इसीलिए देखिए टीचर क्या करता है, इधर पढ़ाते रहते हैं लेकिन बच्चों को देखते रहते हैं कि कौन इधर देख रहा है कि नहीं देख रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, वो कुछ और क्रिया तो नहीं कर रहा है। फिर प्रश्न पूछते, अगर कुछ क्रिया इधर उधर प्रतिक्रिया उसकी देखते हैं तो उससे प्रश्न पूछते हैं, उसे उठा लेते हैं, उससे कुछ पूछ लेते हैं, या उसे कुछ कार्य दे देते हैं कि ये करो वो करो, जो जैसा उसकी स्थिति परिस्थिति होती है उस प्रकार शिक्षक जो है शिक्षार्थी को अपने पर आकर्षण बनाने के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप अगर इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको न रटने की जरूरत पड़ेगी न पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, जिससे कि आपको प्रत्येक परीक्षा में आप चाहे टेट दे, सी टेट दे, एमपी टेट दे, आर टेट दे, बी टेट दे, कोई भी टेट दे, आपको दोबारा इसको नहीं पढ़ना है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है तो आपको बस इतना ही बताना है कि शिक्षा जो है शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु का मतलब होता है सीखना या सिखाना। ठीक, अब इसका अर्थ हो गया सीखना या सिखाना। अब बचा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब ये मन का विज्ञान होता है, जो प्रत्येक बच्ची के मन को, प्रत्येक मनोवैज्ञानिक के मन को, प्रत्येक टीचर के मन को ये पढ़ लेता है। मन का विज्ञान है, ये दूसरे व्यक्ति के मनों को ये पढ़ लेता है। कैसे पढ़ लेता है, इसके आप मनोविज्ञान को, इसके जो सूत्र हैं, इसके जो वैज्ञानिकों ने अर्थ दिए हैं, तर्क दिए हैं, उस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उस प्रकार हम लोग इसका पूरा निराकरण निकाल लेते हैं। इसलिए इसे मनोविज्ञान कहा गया है। ये मन का विज्ञान, किसी दूसरे के मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, वह क्या कहने वाला है। आप अगर मनोविज्ञान आप पढ़े हैं तो पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह तर्क शक्ति है, और तर्क शक्ति एक दर्शन शास्त्र का विशेष है। जो दर्शन का मतलब होता है कि दर्शन करा दे, आपके वर्तमान भविष्य का दर्शन करा देता है कि आप अभी क्या है, आगे क्या हो सकते हैं। ये मनोविज्ञान कहाँ से लिया गया है? एक प्रश्न और आता है, मनोविज्ञान कहाँ से लिया है? तो ये दर्शन शास्त्र का है। दर्शन शास्त्र एक तर्क शक्ति है। देखिए एक प्रश्न और आता है, मनोविज्ञान कहाँ से लिया गया? तो ये दर्शन से लिया गया है। दर्शन शास्त्र, ये दर्शन शास्त्र का विषय है। इसलिए मनोविज्ञान बहुत ही अच्छा विषय है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर दिए गए हैं। जो शिक्षक के गुण होने चाहिए वह मूल रूप से मनोविज्ञान में ही मिलते हैं। इसलिए मनोविज्ञान को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए, और सीखने सिखाने की क्रिया में ये सबसे बेहतरीन काम करता है। जो शिक्षण सूत्र आते हैं सब मनोविज्ञान में आते हैं, और मनोविज्ञान से ही अब संस्कृत में भी शिक्षण आ गए, अंग्रेजी में आ गए, गणित में आ गए। मतलब हर विषय के शिक्षण जो होते हैं सब मनोविज्ञान के आधार पर ही होते हैं। 3-4 क्वेश्चन अगर आप मनोविज्ञान पढ़ लिए, इसका शिक्षण पढ़ लिए, इसी के शिक्षण से किसी भी विषय का आप शिक्षण सूत्र बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसी के पैटर्न पर सारे चलते हैं। तो ये रहे हमारे आज आपके मनोविज्ञान शिक्षक के। आगे जो है आपको पढ़ाने के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। देखिए शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा जो होता है, शिक्षा कहा गया है 2 प्रकार के होने चाहिए। शिक्षा कितने प्रकार का होना चाहिए? 2 प्रकार के होने चाहिए। जो हमें शिक्षा, ऐसी शिक्षा हो जो हमें मुक्ति दिलाए। लेकिन एक इस शिक्षा के अगर प्रकार पूछे, मुक्ति के प्रकार पूछे, तो मुक्ति के 2 प्रकार होते हैं, एक देह मुक्ति, एक विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति। विदेह मुक्ति मतलब शरीर से मुक्ति होता है, जीवन मुक्ति और इस जीवन के संसाधनों को पा जाना ही जीवन मुक्ति होता है, जिसे हम लोग आजकल कहते हैं कि शिक्षा वही हो जो हमारे जीवन में काम आए, जो हमें नौकरी दिलाए।
के जो भावी शिक्षक हैं उन लोगों का यही सपना है कि शिक्षा वही पढ़ना चाहिए जिससे हमें नौकरी की प्राप्ति। तो ये भी बात सही है और होना भी चाहिए कि शिक्षा वही हो जो हमें किसी कार्य के योग्य बनाए। जैसे महात्मा गांधी का कथन था कि जरूरी नहीं है कि नौकरी ही मिले, लेकिन रोजगार मिलनी चाहिए। कताई बुनाई वाला जो कार्य था वो महात्मा गांधी ने लागू किया था। पढ़ाई के साथ साथ इनको कुछ कताई बुनाई रंगाई पेंट का भी कार्य सिखाया जाए, जिससे भविष्य में कुछ कर सके। उसके बाद आता है इसका शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हो गया। अब शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ के बारे में, जैसे कोई मनोवैज्ञानिक थे, जैसे महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी का मत था कैसा शिक्षा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम विकास से। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि बालक तथा मनुष्य के शरीर का मस्तिष्क तथा आत्मा, मस्तिष्क मतलब बुद्धि तथा आत्मा मतलब जो शरीर के अंदर है उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास मतलब सब प्रकार से विकास होना चाहिए। मतलब एक नहीं कि केवल मन बुद्धि का ही विकास हो गया, आपके भाव संरचना एकता सामाजिकता इन सब का भी विकास होना चाहिए। इनका कहने का मतलब वास्तव में शिक्षा मानव व्यवहार का विज्ञान है। वास्तव में शिक्षा क्या है? मानव व्यवहार या परिशोधन का विज्ञान है, ऐसा शिक्षा कहा गया है। ये महात्मा गांधी ने कहा। उसके बाद एक आते हैं जॉन डीवी का कहना है कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। जॉन डीवी का कहने का मतलब यह है शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने के योग्य बनाती है। और सुकरात का क्या अर्थ है? सुकरात ने क्या कहा है? सुकरात ने कहा है शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। शंकराचार्य ने कहा है सह विद्या या विमुक्तये, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ये किसने कहा है? ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। स्वामी विवेकानंद के कहने का मतलब ये है शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर निहित रहती है, उसी को बाहर निकालना ही शिक्षा है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और शंकराचार्य ने कहा है सा विद्या या विमुक्तये, वह विद्या जो हमको मुक्त करा दे। मुक्त कराने से यहाँ दो अर्थ निकला है, या तो वह हमें किसी कार्य के लिए बना दे, या फिर हमें दर्शन शास्त्र योग शास्त्र जो होते हैं उन सब का हमें ज्ञान करा दे, यानी विदेह मुक्ति करा दे। ये शिक्षा। और शिक्षा उपनिषद से लिया गया है, जो इस उपनिषद का अर्थ होता है आत्मा रूपी रहस्यानुभूत विद्या को जानने के लिए गुरु के पास श्रद्धा पूर्वक बैठना। ये उपनिषद में कहा गया। अब आता है मनोविज्ञान का अर्थ।
मनोविज्ञान का अर्थ हमने बता ही दिया है कि मन का विज्ञान है, अर्थात कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, जो पहला है साइकी, दूसरा है लोगस, मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ है स्टडी, अध्ययन करना। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है, जिसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। प्रारंभ में मनोविज्ञान दर्शन का अंग था, लेकिन दर्शन शास्त्र अलग होने के प्रयास में मनोविज्ञान के अर्थ में अनेक बार परिवर्तन हुआ। अतः कालचक्र के अनुसार मनोविज्ञान का विषय बदलता गया। अंततः मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का विज्ञान कहा गया। ये किसने कहा? ये वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान अब व्यवहार का विज्ञान हो गया है। मनोविज्ञान अब क्या हो गया है? व्यवहार का विज्ञान हो गया है। यह किसने कहा है? वाटसन ने कहा है। अब इसके आगे हम कुछ बताएंगे जिनका परिभाषा है, कुछ दिखाते हैं। देखिए मित्रों, शिक्षा मनोविज्ञान में जो हमने आपको पिछले बताया, आगे अब ये है, ये जो है क्या है? वैज्ञानिक है। ये क्या है सर? मनोवैज्ञानिक। सर क्या है? मनोवैज्ञानिक। इन मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना तर्क दिया है। क्या दिया है? तर्क दिया है। इन्होंने तर्क दिया है कि ये, या इसको स्पष्ट तथा अर्थों में बताए हैं कि ये क्या है, शिक्षा क्या हो सकता है। जैसे प्लेटो तथा अरस्तु ने कहा है, क्या कहा? प्लेटो तथा अरस्तु ने क्या कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान को इसने क्या माना है? आत्मा। इन्होंने आत्मा माना है। जैसे कि बाबा लोग जो होते हैं, वो लोग कहते हैं ना, आत्मा को परमात्मा से मिलान करो और सब ये सब दुनिया में क्या रखा है, ये सब मोह माया है। तो इन्होंने भी, प्लेटो और अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा माना है। आत्मा का मतलब यही था कि आत्मा को परमात्मा से मिलान करो, ज्ञान करो, ज्ञान बांटो और सबको शिक्षा दो, जिससे कि इस देह की मुक्ति हो जाए। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक आते हैं, विलियम जेम्स और विंट। विलियम जेम्स और विंट ने मनोविज्ञान को चेतना माना है। अब देखिए, आत्मा से इन्होंने क्या बना दिया? चेतना। चेतना शब्द से पकड़ लीजिए, चेतना मतलब शुद्ध तथा गांव के देहाती भाषा में चेतना मतलब चेतना, याद करना, दिमाग को एकाग्रचित्त करना, किसी कार्य में मन लगाना, एक निष्ठ होना, उसी को कहते हैं चेतना। कि कोई जैसे कहते हैं ना, मैं चेतना पूर्वक सुनो, चेष्टा पूर्वक सुनो, चेष्टा पूर्वक याद करो, वही है चेतना। मतलब चेतिए, याद रखिए, दिमाग में रखिए, इसी मतलब यही होता है। चेतना का शुद्ध समझिए चेतना है। ये अब क्या हो गया? आत्मा से इन्होंने कर दिया चेतना। चेतना से एक और कोई वैज्ञानिक था जो आया था, मन का विज्ञान कर दिया। मन का विज्ञान। मन का विज्ञान के बाद आता है ये व्यवहार का विज्ञान। इसके 4 स्टेप। पहले क्या कहा? आत्मा। क्यों कहा? क्योंकि ये दर्शन शास्त्र का विषय था, इसलिए दर्शनार्थियों ने, वेद पुराणों के जो पढ़ने वाले थे, उन्होंने चेतना कहा। फिर आत्मा कहा। फिर आत्मा से इन्होंने कहा चेतना, मतलब आत्मा को ही इन्होंने चेतना किया। चेतना से इन्होंने कहा मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। मन के विज्ञान के बाद अब आजकल के आधुनिक वैज्ञानिक इसे जो है व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। देखिए, मन का विज्ञान मतलब उन्हीं को, मन को पढ़ना था, बस पढ़ना या पढ़ाना, सीखना या सिखाना,
याद करना या याद कराना, इन गुणों को ही पढ़ना मनोविज्ञान में आता है। और मनोविज्ञान का शुद्ध शब्द ले लिए तो मन का विज्ञान हो गया। अब जब मन का विज्ञान ये बन गया तो आधुनिक लोग अब इसी को व्यवहार का विज्ञान कर दिए कि ये व्यवहारिक रूप में ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये गुण होने चाहिए। इसलिए अब मन का विज्ञान जो है अब व्यवहार के विज्ञान में आ गया है। तो व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? देखिए स्किनर महोदय ने, बीएफ स्किनर, इनका पूरा नाम है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वाटसन, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। व्यवहार का विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान। व्यवहार मतलब वही हो गया, जैसे पहले कहते थे कि मन का विज्ञान है, फिर इसके पहले कहते थे चेतना का विज्ञान है, फिर इसी को पहले कहते आत्मा का विज्ञान है। तो चाहे आप आत्मा का विज्ञान कहो, चाहे चेतना का विज्ञान कहो, चाहे मन का विज्ञान कहो, लेकिन आपको वास्तविक में अर्थ वही आता है। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची। जैसे सूर्य को आप सूर्य कहे, भास्कर कहें, दिवाकर कहें, उसी प्रकार ये आत्मा, चेतना, मन और व्यवहार है। क्यों? क्योंकि उसका रूप परिवर्तन कर दिए हैं। एक को पकड़ेंगे तो सब उसी में आ जाएंगे। व्यवहार किसका कैसा है? जिसका आत्मा जैसा है। जाकी रही भावना जैसी, ता मूरत देखी तिल तैसी। जैसे श्री रामचंद्र जी दर्शन के लिए जो जाते हैं, या रामायण में कहा गया है, जिसके मन में जो चल रहा होता है उसको वैसी दृश्य दिखाई देता है। अब किसी को राम भगवान दिखाई दे रहे हैं, किसी को रावण को जैसे बनवासी ही दिखाई दे रहा था, वो दो बनवासी, गरीब, निर्धन, निसहाय, किसी को भगवान है, किसी को निसहाय बनवासी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार वही आत्मा है, वही चेतना है, वही मन है, वही व्यवहार है। कहने का मतलब हमारा तात्पर्य है कि ये एक दूसरे के पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक ये आत्मा ही चेतना है, चेतना ही हमारा मन है, और मन ही हमारा व्यवहार है। देखिए हमारा मन ही सब कुछ है। मन को एकाग्र करने के लिए क्या कहे हैं ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने जितेंद्री कहे हैं कि अपने इंद्रियों को जीतने वालों को जितेंद्री कहते हैं। और जो इंद्रियों को जीत लेता है वही एकाग्रता पाता है, वही चेतना का विकास, वही आत्मा पर अपने संरक्षण पाता है, वही मन पर विकास पाता है, मन को एकाग्र कर लेता है। और जब मन को एकाग्र कर लेता है तो विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है, जिससे उसका व्यवहार सद्व्यवहार में बदल जाता है। सद्व्यवहार एक व्यवहार, एक दुर्व्यवहार होता है। व्यवहार के भी तीन लक्षण है, एक अच्छे व्यवहार जिसे सद्व्यवहार, एक व्यवहार जो सामान्य व्यवहार होता है, एक दुर्व्यवहार होता है जो सबसे गंदा व्यवहार होता है। इसी को जो इंद्रियों को जीत लिया है वो सद्व्यवहार करते हैं, यानी अच्छे आचरण, अच्छे विचार, अच्छी प्राप्ति। वो सद्व्यवहार मतलब सद्भावना, सद्भावना मतलब सदगुरु की कृपा हो जाना, सदगुरु कृपा हो जाना मतलब ईश्वर की प्राप्ति के द्वार खुल जाना, मतलब उनके शरण में हो जाना, सब कुछ वही दिखाई देना। तो ये यही है। अब आपको याद करना है कि आत्मा का विज्ञान किसने माना है? तो देखिए आत्मा का विज्ञान यानी अरस्तु ने माना है। जब अरस्तु ने माना है तो अरस्तु और प्लेटो एक साथ थे। जो प्लेटो गुरु था और ये चेला था। प्लेटो ये रहे चेला और ये रहे गुरु। प्लेटो गुरु, अरस्तु चेला। अब प्लेटो और अरस्तु जो होते हैं क्या हो गए? आत्मा का विज्ञान हो गए। विलियम जेम्स विंट, जेम्स और विंट क्या होंगे? चेतना का विज्ञान होंगे।
जेम्स विंट, देखिए च आ गया चेतना का विज्ञान, तो च के बाद ज आता है, च छ ज, चेतना, जेम्स चेतना, जेम्स वुंट, जेम्स और विंट आ गए। फिर उसके बाद आता है मन का विज्ञान, ये किसी ने कहा है, उसका याद नहीं। व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान देखिए क्या आगे, व्यवहार का विज्ञान। अब देखिए व्यवहार यहाँ लिखा है ना, व्यवहार, व्यव का आधा व जो है ले लीजिए तो इसमें 3 लोग पकड़ में आ जाते हैं। देखिए व्यवहार में क्या है, पावलव, व, वुड, वुडवर्थ, वाटसन। व्यवहार का विज्ञान में पावलव, वुडवर्थ, वाटसन, वाटसन के साथ साथ स्किनर भी आ गए, क्योंकि इनका नाम पूरा नाम बीएफ स्किनर है, तो यहां से पकड़ेंगे तो ये भी आ जाएंगे, वा को व कर दीजिए। तो बीएफ स्किनर, पावलव, वुडवर्थ, वाटसन, ये क्या हो गए, इन्होंने परिभाषा दिया है, क्या दिया है कि व्यवहार का विज्ञान है, क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। इनके में परिभाषा यही है कि ये क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। देखिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार के साथ साथ यह भाव का विज्ञान है। इससे जितने भाव से, प्रेम से, मन से, चेतना से, आत्मा से, एकाग्रचित से धीरे धीरे सीखेंगे, समझेंगे, उतने ही आपको ये याद होगा, दिमाग में बैठ जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एक पढ़ लिए अच्छे से तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब किसी को बहुत अच्छा लगता होगा कि सर बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, किसी को लग रहा है बहुत बोरिंग पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे, समझ के पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये ऐसा बोरिंग विषय ही है। आपको जब समझ में आने लगेगा तब आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, और जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जब आप भागने का प्रयास करेंगे तो यह आपको भाग कर भी नहीं आएगा, कितना उसको पढ़ लीजिए। ये 1 बार 2 बार 4 बार नहीं आता है, लेकिन अगर भाव में, आत्मा से, चेतना से, मन से और व्यवहार से अगर पढ़ेंगे तो आपको 1 बार में आ जाएगा, क्योंकि विषय भी भाव मांगते हैं, विषय भी भाव मांगती है, और भाव के साथ साथ ये समय मांगती है, इच्छा मांगती है, आपका रुचि मांगती है। अगर आपका रुचि है तो आप पढ़ें, समझें, समझने का प्रयास करें। इस प्रकार ये रहे। अब उसके बाद हम इससे बनने वाले प्रश्न बताएंगे, कैसे कैसे इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। वीडियो बड़ा न हो इसलिए 3 मिनट में हम आपको प्रश्न भी बता देंगे। देखिए मित्रों, ये मनोविज्ञान के जो प्रथम चैप्टर थे आपके बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में देखिए इतने 4-5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि बाल मनोविज्ञान में जो है शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखी। बाल मनोविज्ञान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है पूछा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखी, लिखने वाले कहाँ के हैं, कब लिखी, कौन से शताब्दी में लिखी। ये 4 प्रश्न एक ही प्रश्न छुपे हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखा, कहाँ के हैं, कब लिखा, कौन सी शताब्दी के हैं, किस वर्ष लिखा। देखिए मित्रों, बाल मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखा, आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने लिखा। किसने लिखा, थॉर्नडाइक ने लिखा। कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ लिखा, अमेरिका में लिखा। बाल मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान जो पुस्तक आती है वो कहाँ लिखा गया, अमेरिका में लिखा गया। किसने लिखा, थॉर्नडाइक ने लिखा। कब लिखा, 1913 ईस्वी में लिखा। सबसे पहली पुस्तक किसने लिखा, थॉर्नडाइक ने लिखा। कौन सी शताब्दी में लिखा, ये 20वीं शताब्दी में लिखा गया है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखा, थॉर्नडाइक ने लिखा। बाल शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक कहाँ से लिखा गया था, अमेरिका में लिखा गया। कब लिखा गया था, 1913 ईस्वी में लिखा गया था। कौन से शताब्दी में लिखा गया, 20वीं शताब्दी में लिखा गया। ये 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो एक ही प्रश्न के 4-5 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक थॉर्नडाइक ने लिखा। कहाँ लिखा, अमेरिका में लिखा।
कब लिखा, 1913 में लिखा। कौन सा शताब्दी में लिखा गया, 20वीं शताब्दी में लिखा गया। इस प्रकार से भी पूछ सकता है। फिर तीसरा आता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे चैप्टर में आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन मोटी मोटा एक प्रश्न और, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ता, बिल्ली पर। और 2 ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपको बिल्ली दिखाई देगा। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। देखिए अब थॉर्नडाइक से कितने प्रश्न हो गए। थॉर्नडाइक से एक प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखा, थॉर्नडाइक ने लिखा। कहाँ लिखा, अमेरिका में लिखा। कब लिखा, 1913 में लिखा। कौन से शताब्दी में लिखा, 20वीं शताब्दी में लिखा। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक कहा जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये केवल थॉर्नडाइक से पूछे जाने वाले प्रश्न, और इनका एक प्रश्न जरूर रहता है। टेट, सी टेट, एमपी टेट, आर टेट, बी टेट, कहीं भी जाएंगे एक थॉर्नडाइक का प्रश्न जरूर मिलेगा। चाहे पूछ ले शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक किसने लिखा है, तब भी आप थॉर्नडाइक। कहाँ लिखा था, अमेरिका में। कब लिखा था, 1913 में। किस शताब्दी में लिखा था, 20वीं शताब्दी में लिखा था। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तब भी आप कहेंगे थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, किस जीव पर प्रयोग किया था, तब भी आप कहेंगे बिल्ली पर प्रयोग किया था। फिर आता है मनोविज्ञान आचरण का एवं व्यवहार का यथार्थ है। अगर यह प्रश्न आता है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ है, तो आप कहेंगे मैकडूगल। व्यवहार का यथार्थ, आचरण और व्यवहार अगर दे दिया, आचरण और व्यवहार दे दिया तो मैकडूगल। आचरण और व्यवहार दे दिया तो मैकडूगल। और केवल पूछ लिया मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे अगर व्यवहार का केवल पूछता है कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, और उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों लोग कौन नहीं है, तब नहीं वाले में टिक करेंगे। और उपयुक्त सभी हैं तो सभी करेंगे, और नहीं तो इन चारों के बाद कोई अगर आता है तो उसको आप नहीं करेंगे, बाकी लोग कहेंगे। क्योंकि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार। देखिए व्यवहार से हमने ट्रिक बताया था कि अगर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान पूछता है तो व्यव का व ले लीजिए, जिसमें आते हैं वाटसन आते हैं, पावलोव आते हैं, बीएफ स्किनर आते हैं, उसके वुडवर्थ आते हैं। ये 4 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। और 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन आपका है मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ था, किससे हुआ था, कहाँ हुआ था। तो मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से हुआ था। और पुस्तक देख ही लिए हैं कि 1913 में आया था। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यही है, यानी इसी ने मनोविज्ञान का तर्क वितर्क दिया। तो मनोविज्ञान के जन्म इसी समय से हुआ था, 20वीं शताब्दी में हुआ था। हम लोग समय में जो चल रहा है इस समय 21वीं शताब्दी चल रहा है, इसके पहले हुआ था। और दर्शन शास्त्र से हुआ था। मनोविज्ञान का जन्म किस भाषा से हुआ था, तो आप कहेंगे दर्शन शास्त्र से हुआ था। बस इतना ही प्रथम चैप्टर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, आप लोग ध्यान से पढ़िए। ना समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करके आगे करके देख लें, ना समझ में पीछे तो पीछे करके देख लें। उसके बाद अगर समझ में आए तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, नहीं तो अपने ज्ञान वृद्धि के लिए पढ़ें, ध्यान से पढ़ें।